144। हम हिंदी में एक पेज लिखते हैं, मैं हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस गर्मी छुट्टी वाले ब्लॉग में। आज गर्मी छुट्टी का पहला दिन है, यानी आज संडे है। शनिवार को पढ़ा के संडे से बच्चों की गर्मी छुट्टी हो गई थी। आयुष तो उठ गया है क्योंकि उसको कोचिंग से बहुत सारा होमवर्क मिला हुआ है, लेकिन श्रेया अभी तक सो रही है। टाइम जो है 9 बज रहा है। आयुष आज 5 बजे से उठ के ही अपना मैथ का होमवर्क कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 200 कुछ क्वेश्चन दिया गया है ट्यूशन में बनाने के लिए, तो वही उठ के अपना बना रहा है। तो 2 कप हम चाय पी चुके हैं। आयुष के पापा ही पिला दिए थे, और ये 1 कप मैं बना के लेके जा रही हूँ मैं अपने लिए और श्रेया के लिए। श्रेया भी फ्रेश होकर दोबारा सो गई है, तो वो अभी बिस्किट खाएगी। बिस्किट चाय उसके लिए ले जा रही हूँ। आयुष अपना दूध पी चुका है। तो चलिए ले चलते हैं। गर्मी छुट्टी तो हो गई है, लेकिन हमारा गर्मी छुट्टी नहीं हुआ, बल्कि हम लोगों का, हम गृहिणी का तो काम हमारा बढ़ जाता है। क्योंकि जब बच्चे घर में होते हैं तो काम करने का कोई भी टाइम नहीं होता, क्योंकि टाइम जो है ना डिले हो ही जाता है। तो संडे का टाइम है तो हमारा होता है कि सुबह में तो हम लोग अच्छा खासा टाइम बैठते हैं। जब स्कूल होता है तो उस समय भी थोड़े बहुत बैठते हैं, लेकिन अभी संडे है तो पूरा ये कि अभी स्कूल जाना ही नहीं है, कल परसों नरसों किसी दिन भी नहीं जाना है। तो पर लगभग आधा घंटा पौन घंटा हम लोग बैठे थे। आयुष अपना क्वेश्चन कर रहा था, श्रेया को मैं वही अपना बकवास कर रही थी। हम दोनों का चलता रहता है। तो बेचारा बहुत सारा जो है ना RS अग्रवाल के जो क्वेश्चन है ना वो कर रहा है। 144। 12 दिन करने तो दिन का हम हिंदी में एक पेज लिखते हैं, मैं बहुत हो गया, अब हो गया। तो सुबह 5 बजे से उठा था आयुष। 144 क्वेश्चन वो कर लिया है, जो कि अभी श्रेया बोल रही थी। तो हम लोग चाय पानी पिए, बहुत सारी बातें किए, और फिर मैं आ गई यहाँ पे राजमा धो के, और इसको मैं चढ़ा देती हूँ। तो रात को ही प्लान बन गया था कि सुबह में राजमा चावल बनाना है। तो आज पापा राजमा आधा किलो था, आधा किलो डाल दिए पूरा ही। तो इसमें मैंने राजमा में नमक, हल्दी, तेज़पत्ता, नमक डाल के ना मैं चढ़ा दी हूँ। सीटी मार रहा है। जब तक मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़ा पसारने के लिए। तो आयुष तो पढ़ ही रहा था। अभी मैं श्रेया को बोल के आई हूँ कि पढ़ ले, लेकिन लग नहीं रहा कि पढ़ेगी। कह रही कि आज मम्मी छोड़ दो, आज नहीं पढ़ूंगी, कल से पढ़ूंगी। तो उसको कोचिंग में इतना होमवर्क नहीं मिलता है, लेकिन आयुष 9th में है तो उसे RS के बाद कंप्लीट करना, इसकी वजह से बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन दिए हैं सर। वैसे तो ये लोग बिना कहे करेंगे नहीं। तो कपड़ा लेके आई इधर पसारने के लिए, तो देख रही बहुत ही ज़्यादा जो ग्रिल है ना गंदा हो रखा है। तो मैं कपड़ा मांग रही थी, इसलिए कपड़ा दे दे भिगा के। तो एक तो इतना देर में लेके आई, फिर भिगा के भी नहीं लेके आई, फिर यहीं से भिगा के दी इसको। चलिए 2-3 बार अच्छा से मैंने कपड़े को धो के अच्छा से मैं पोंछ ली हूँ। पता नहीं इतना धूल कहाँ से आ जाता है, समझ में ही नहीं आता है। तो चलिए सारा कपड़ा मैं इसको ना डाल लेती हूँ। और क्या है ना, जब गर्मी छुट्टी हो जाता है ना, या छुट्टी रहता है, नॉर्मल भी छुट्टी रहता है ना, तो थोड़े बहुत बच्चों के साथ में बैठ ही जाती हूँ। ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यू काम करती रहती हूँ। कंटिन्यू काम तभी करती हूँ जब बच्चों का स्कूल होता है, क्योंकि फिर उनको आना भी होता है स्कूल से पहले, फिर काम करना भी हमें होता है। लेकिन जब छुट्टी होता है तो बैठ के थोड़ा सा हंसी मजाक बातें करते करते ही होता है। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा एकदम दिमाग ख़राब हो रखा है। गर्मी में कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और चलिए बिस्तर यहाँ पे कर लेते हैं। श्रेया को मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, श्रेया बिस्तर कर ले, बिस्तर कर ले। तो अब वो बोलती करूँगी, बाद में कर लूँगी मम्मी, बाद में कर लूँगी। मुझे लग रहा है कि अब कब करेंगे, लगभग 10 बजने वाले हैं, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो खैर इसका ना कुर्ती आया, ये इसकी फुआ की लड़की मंगवाई थी कुर्ती, तो ये भी मंगवाई। तो ये जो कुर्ती है ना अमेज़ॉन का है। तो मुझे तो वैसे पसंद नहीं है, कुर्ती उर्ती पहनती है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो बोली मम्मी आज का ना ट्रेंड चला है, प्लीज़ मंगवा दो। तो 3-4 वो मेरी नंद की बेटी भेजी थी, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। और इसको ये जो है ना डोरी वोरी बांधने वाला जो आजकल ट्रेंडिंग ये जो है ना कुर्ती है, तो इसने मंगवाया 240 रुपये का शायद है। तो कपड़ा ठीक है, कॉटन है, कोई दिक्कत कपड़ा में नहीं है। लेकिन वही मैंने कहा कि इसमें गला है, गला आगे पीछे दोनों है, क्या तुम ढंग से पहन पाओगी, संभाल पाओगी झुकने उकने पे? फिर मम्मी मैं पहन लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने नापा तो बिल्कुल परफेक्ट है, एक्स स्मॉल में मंगवाई थी। तो बोली मम्मी आप भी नापो ना, आप भी नापो ना।
तो मैंने देख, मैं तेरे से बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत हूँ। तो मैंने नापा तो इसमें श्रेया में थोड़ा सा ढीला था और मेरे में एकदम फिट हो गया है। तो इसकी जो बॉडी है ना, श्रेया के जो कमर उमर बहुत ही ज़्यादा एकदम पतले, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, उसी तरह का। तो मैंने कहा कि ज़्यादा खुश मत हो कि तुम्हारी शरीर मेरी ही तरह है, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही था। मैं एकदम, मेरे कमर उमर बहुत ही ज़्यादा पतले थे। लेकिन अभी 2 बच्चे हो गए, उम्र हो गया थोड़ा सा, तो उम्र है ना, इसकी वजह से थोड़ा पेरू वोरू जो है ना वो निकल गया है। तो मैं नापी, लेकिन आयुष के पापा का क्या ना, श्रेया को सूट पहनती तो इनको पसंद ही नहीं है। मेरा भी सूट पहनती तो घर में तो ठीक है, वैसे इनको नहीं पसंद है। तो वो बोले क्या ज़रूरत है उनको, श्रेया जैसे है ना अभी टी शर्ट टॉप या शॉर्ट पहनी रहती है, उनको उसी कपड़े में पसंद है। यहाँ तक कि मेरे मायके में जो मेरी चाची वाची है, उनको ना इन्हीं सब कपड़ों में श्रेया पसंद आती है। पर एक उम्र होता है ना, सूट पहनने का बहुत शौक़ होता है, तो वही शौक़ से मंगवा लिए। कुर्ती तो बहुत अच्छा है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग अगर चाहे तो आप ख़रीद सकते हैं। कपड़ा अच्छा है और जीन्स पैंट पहनने वाला ये कुर्ती अच्छा है, फुल बाजू है। और चलिए, कपड़ा उपड़ा मैंने कर लिया बात वात करते वर्ते, और मेरा और यहाँ पे हस्बैंड का हम लोगों की बातें चलती रहती है। पूरे हफ्ता लगता है हम लोग बातें नहीं करते हैं, संडे को सारी बातें हो जाता है। तो कुछ संडे ना हमारी इसी तरह से बीतता है, सुबह के 2-3 घंटे 4 घंटा तो हमारा ऐसे ही बीतता है, चाय पानी, बैठना, कपड़ा फोल्ड करना, ये करना वो करना, तो यही सब होता है। जब खाना बनाने लग जाती हूँ ना, तो वहाँ से मेरा प्रॉपर जो होता है ना काम पे लग जाता है, वरना जब तक ये छोटे मोटे काम करती रहती हूँ तो वही होता रहता है। और यहाँ पे मैं दिखाई हूँ सिलाई मशीन पे कपड़ा रखा हुआ है, ब्लाउज भाभी का सिलना है, 6 गो ब्लाउज सिलना है। और मैं किसी भी कीमत पे, कल तो मैं सोच रही हूँ काट ही लूँ, बेचारा अभी भी पड़ रहा है कूलर चला के। मैंने कहा अब छोड़ दे यार, कंटिन्यू कितना पड़ेगा, 3 से 4 घंटा से तो पड़ रहा है, छोड़ दे। तो आज तो ये सूर बांध लिया है कि मुझे करना है। मुझे चलो ठीक है करो तुम। और यहाँ इसको बोलते रहेगी, ये निकाली कॉपी फिर बंद कर दी, अब बस इसकी चलती रहती थी कि आयुष को परेशान कर रही है। और जब वो मारेगा तो कहेगी मारता है भैया। तो मैं बुला रही थी कि आके कपड़ा उपड़ा कम से कम सेट कर दो, तो सुन ही नहीं रही थी। इसको मैंने बोला अपना कपड़ा और भैया का दराज में डाल दो, बाकी बड़े बड़े कपड़े जो मेरे और आयुष के पापा के थे, चादर तो वो मैं सेट कर दी हूँ। छोटे छोटे अभी भी अंडर गारमेंट्स है, मोजा उजा है, रुमाल है, मैं बेड पे ही छोड़ती हूँ। बोली हूँ ना कि तुम झोला में डाल देना। मैंने बोला ये भी बिस्तर तुम करोगी या मैं ही कर दूँ, बोले कि नहीं मैं करूँगी। फिर मैं चली गई थी वॉशरूम, मैंने कहा बिस्तर उस्तर जो है ना चेंज कर देना इस रूम का। तो कूलर है तो इस रूम में थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा रहते हैं, सोते तो हम और आयुष के पापा हैं, लेकिन वैसे दिन उन में हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे महारानी जी हमारी बिस्तर कर दिए। वैसे सिर्फ एक ही काम दी हुई हूँ कि बिस्तर कम से कम कर लो, क्योंकि कपड़े भी फोल्ड नहीं करती है। पुराने वाले घर में कपड़े फोल्ड करती थी, बिस्तर करती थी, बर्तन को पोंछ के सेट करती थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं करती है। और कोचिंग वोचिंग जाती है तो मैं भी थोड़ा सा डिले कर देती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना। तो ये जो है ना बिस्तर भी रोज़ नहीं करती है, कभी कभी करती है। जब भी करती है मैं वो क्लिप शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप चाहते हैं ना कि गर्मी में आरामदायक कपड़ा, तो ये कुर्ती आप ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट से मैंने लिया है, 100% कॉटन है ये। और इसकी बाजू की लंबाई कुछ इतना है, मैंने लूज़ लिया यानी मीडियम साइज़ ली हूँ, क्योंकि गर्मी में मुझे पहनना था घर पे इसलिए। और वैसे मेरा स्मॉल साइज़ है। आप इसे बाहर भी पहन के जा सकते हैं, लेगी पे भी, बिना लेगी पे भी। मैं लूज़ ली हूँ क्योंकि मैं पहले बता चुकी, गर्मी में मुझे पहनना था थोड़ा ढीला ढाला सा टाइप का। इसका गला बहुत अच्छा है, ये बटन जो है ओपन नहीं होता, खुलता नहीं है। और देखिए मेरा लूज़ कुर्ती है, ये एंकल लेंथ का है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। मैं क्या ही बताऊँ, इतना आरामदायक है, लग ही नहीं रहा कि मैं कपड़ा पहनी हूँ। तो टैग कर दूँगी, जिनको भी लेना है ले सकते हैं। कुछ इस तरह का ये कुर्ती है। आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को।